तमाम नाज़रीन को सलाम। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इंसानी शक्ल में इस ज़मीन पर क्यों भेजा, बजाय इसके कि वो खुद आता। यीशु जिसने सिर्फ नेकी और सच्चाई की तालीम दी, तो फिर क्यों सलीब उठानी पड़ी और अपना खून बहाना पड़ा और पानी पी। आए रूहानी अहमियत का जायजा लें। अगरचे यीशु ने जिस्मानी जिस्म इख्तियार किया, उसका खून और पानी हमारे बरअक्स था। खुदावंद की मोहब्बत यीशु के खून बहाने से जाहिर होती है। हमें गुनाहों की माफ़ी, उसके कलाम के मुताबिक अमल करने की सलाहियत और हकीकी ज़िंदगी हासिल करने की इजाज़त देती है। हमें इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यूहन्ना 19:33 से 34 आयत। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छीनी और फिर उससे खून और पानी बाहर निकला। सच्चे फर्जंदों को हासिल करने के लिए खुदा के मंसूबे की सबसे अहम बुनियाद यीशु की मसलूबियत थी, क्योंकि उसने इंसानी निजात के लिए खुदा के मंसूबे को पूरा किया। ये तारीख का एक अहम संगे मील था जिसने खुदा की लाजवाल मोहब्बत को जाहिर किया। जब हम सलीब के मंसूबे को समझते हैं और अपने दिलों में उस पर यकीन रखते हैं, तो हम गुर्बत और बीमारी जैसे मसलों पर काबू पा सकते हैं और आसमान की बादशाही में अब्दी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि रोमी सिपाहियों ने यीशु की टांगें क्यों ना तोड़ी और उसकी पसली को छेदने की अहमियत, जिससे खून और पानी बहाया गया। जिस दिन यीशु को मसलूब किया गया, वो जुमे का दिन था, सब्त के एक दिन पहले। यहूदी लोग जुमे को हफ्ते के दिन मुकद्दस सब्त के लिए तैयारी का दिन समझते थे, इसीलिए वो लाशों को सलीब पर नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने पिलातुस से दरख्वास्त की, क्या हम इन सब की टांगों को तोड़ दें ताकि वो जल्दी मर जाएं? इजाज़त मिलने के बाद रोमी सिपाहियों ने सबसे पहले दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी ताकि उनकी मौत जल्दी हो जाए। जैसा कि यूहन्ना 19:33 में दर्ज है, उन्हें मालूम हुआ कि यीशु पहले ही मर चुका है, फिर उसकी टांगें नहीं तोड़ी। ये खुदा का अजीम मंसूबा है। यीशु बेकसूर बेगुनाह था, ताहम यीशु को लकड़ी की सलीब पर मसलूब किया गया ताकि वो इंसानों की निजात के लिए शरीयत की लानत को बर्दाश्त कर सके। यीशु अपने गुनाहों की वजह से मसलूब नहीं हुआ था। रूहानी तौर पर रोमी सिपाही यीशु की टांगें तोड़ने के काबिल नहीं थे। खुदा ज़बूर 34 उसकी 20 में दर्ज लफ्ज़ों को पूरा करता है। उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। इस बात को यकीनी बनाना कि यीशु की कोई भी हड्डी नहीं टूटी। खुदा ने गिनती 9 बाब उसकी 12 में कहा, और वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े, और फसा को उसके सारे आइन के मुताबिक माने। खुदा ने खुरूज उसका 12:46 में भी किसी हड्डी को तोड़ने की हिदायत नहीं की और उसे एक ही घर में खाने को कहा, यानी उसका ज़रा भी गोश्त घर से बाहर ना ले जाना, यानी उसका ज़रा भी गोश्त घर से बाहर ना ले जाना और तुम उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना। बरा यीशु मसीह को कफारे की कुर्बानी के तौर पर जाहिर करता है। जिस तरह भेड़ का बच्चा अपना दूध और गोश्त, ऊन और खाल इंसानी इस्तेमाल के लिए देता है, यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने खुद को अमन की कुर्बानी के तौर पर पेश किया। यूहन्ना 19:33 से 34 हमें बताती है, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छीनी और फिर लफौर उससे खून और पानी बाहर निकला। खुदा की कुदरत के तौर पर मौजूद होने के बावजूद यीशु ने खुद को बराबर नहीं समझा। उसके बजाय यीशु इंसान बनकर इस ज़मीन पर आया। यीशु ने सलीब पर मसलूब होकर इंसानों की निजात के लिए दरवाज़ा खोला। अपनी खिदमत के दौरान यीशु ने निशानात अजाबात ज़ाहिर किए, कैदियों का साथ किया, बीमारों को और कमज़ोरों को शिफा बख्शी। यीशु ने बादशाही की खुशखबरी की मनादी की। अक्सर मुनासिब खुराक या आराम के बगैर जाना और कसरत से पहाड़ों में मज़ीद जानों को बचाने के लिए दुआ की।
صرف نیکی کرنے کے باوجود یسوع کو یہودیوں کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم اور حقارت کا سامنا کرنا پڑا، جو بالآخر اس کی مصلوبیت کا باعث بنے۔ ایک رومی سپاہی نے یسوع کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد بھی نیزے سے پسلی میں چھید کیا۔ یہ انسانیت میں موجود ظلم اور برائی کو واضح طور پر اجاگر کرتا ہے۔ محبت کا خدا پہلے سے ہی انسانوں کی برائی سے واقف تھا، پھر بھی خدا نے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر خون کی اجازت دی، تاکہ محبت کا زبردست مظاہرہ ہو سکے۔ یہ رومیو اس کا 5 باب 8 میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ آمین۔ ہر شخص کے لیے یسوع کی پسلی میں چھیدنے کے بعد بہنے والا خون اور پانی خدا کی مرضی کے 3 اہم حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اول یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع انسان بن کر زمین پر آیا تھا۔ یوحنا پہلا اس کی پہلی آیت۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 14 میں لکھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا انسان بن کر زمین پر آیا۔ یہ یسوع تھا۔ خدا اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ظاہر کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ گناہ گار خدا کو براہ راست دے کر ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ یسوع خدا کے بیٹے کے طور پر تمام انسانوں پر خدا کو ظاہر کرنے کے لیے انسان بن کر زمین پر آیا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یسوع نے ہماری انسانی فطرت کا اشتراک کیا۔ مرکز 3:20 میں لکھا، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ متی 8 باب 24 میں لکھا ہے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان ہے کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا رہا۔ کچھ لوگ حیران ہیں کہ خدا کا بیٹا بھوک اور درد کیسے محسوس کر سکتا ہے، لیکن یسوع کا ایک جسمانی انسانی جسم تھا جو ہماری طرح گوشت اور ہڈیوں سے بنا تھا۔ ضرورت پڑنے پر یسوع کو کھانا اور سونا پڑتا تھا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود انسان کے روپ میں زمین پر اترا۔ دوسرا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان یسوع مسیح کی تقلید کے طور پر الہی قدرت میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا پاک اور کامل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے فرزند بھی پاک اور کامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا پہلا پطرس پہلا باب 16 میں کہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ متی 5 باب اس کی 48، پس چاہے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 4 آیت، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذاتی الہی میں شریک ہو جاؤ۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے پاک اور کامل ہونا، جس طرح خدا پاک ہے، اور دل میں ہر قسم کی برائی اور گناہ کو ترک کرنا ہے۔ انسانی شکل میں یسوع نے اپنا مشن پورا کیا اور موت تک خدا کی مرضی کی پوری طرح اطاعت کی۔ یسوع نے صرف نیکی اور سچائی پر عمل کیا اور بتایا کہ صلیب پر مصلوب ہو کر محبت کے ساتھ شریعت کو پورا کیا۔ یسوع انسانی شکل میں ایک بہترین مثال کے طور پر تھا، جو الہی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم بھی تمام برائیوں کو چھوڑ کر اور تقدیس اور پاکیزگی میں قائم ہو کر الہی قدرت کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کام کو نہ کرنے کے بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ تیسرا، یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ یسوع کا خون اور پانی حقیقی اور ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ بغیر کسی گناہ کے یسوع کا قیمتی خون بہایا گیا، جیسے بھیڑ کے بچے کی طرح۔ روحانی طور پر خون اور پانی میں قیامت کی قدرت تھی۔ اگرچہ یسوع نے ہمارے جیسا ہی جسم اختیار کیا، اس کا خون اور پانی بالکل مختلف تھا۔
यीशु मसीह के मुक़द्दस और कीमती खून से जो बेऐब है, हम इससे गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकते हैं, हकीकी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं और अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। यीशु का बहाया हुआ पानी खुदा के कलाम की ज़िंदा पानी की नुमाइंदगी करता है। जैसे कि हम खुदा के कलाम को सुनते और समझते हैं, हम अपने गुनाहों को बहा सकते हैं। खून और पानी दोनों बहाकर यीशु ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने दिलों को सच्चाई से पढ़ सकते हैं और खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। जब हम उसके कलाम के मुताबिक अमल करते हैं तो गुनाहों की माफ़ी और हकीकी ज़िंदगी हासिल करते हैं। पहली मौत मुकद्दर थी, हमने यीशु की कुर्बानी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी हासिल की। इस हैरत अंगेज़ फ़ज़ल का बदला चुकाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें भी खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करनी चाहिए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आसमानी बाप, हम आपके फ़ज़ल के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने यीशु को इस ज़मीन पर भेजा ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो सके और हम आसमान की बादशाही के वारिस बन सकें। यीशु ने अपना पानी और खून हमारे लिए बहाया। हमें यीशु के इस फ़ज़ल को हमेशा याद रखना है। खुदावंद मसीह की कुर्बानी के अलहाम के ज़रिए सच्चाई में रहने और फर्मा बरदारी की ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद करें। मैं ये दुआ मांगती हूँ यीशु मसीह